यस, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे थे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था एल्डोल रिएक्शन। ओके, एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट है, और क्रॉस एल्डोल के बाद हमने पर्टिकुलरली अगर एरोमेटिक ग्रुप है वो भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर एरोमेटिक, जैसे कि ये बेंजाल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, सो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम वे जैसे यहाँ पर हमने एल्डोल रिएक्शन की थी, सेम वे ऐसा ही होगा। क्या, एक जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और जो दूसरा है उसके CO बॉन्ड टूट के O के साथ H जुड़ जाएगा और कार्बन के साथ जो बाकी बचा है वो जुड़ जाएगा, जो हमने वैसे ऊपर किया था वैसे ही। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। बेंजीन रिंग में तो CH 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6, तो वो H निकाल के तो तुमने पूरा अल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो इस साइड तो तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन मिलने से रहा, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो पर्टिकुलरली इसका कार्बोनिल ग्रुप लेना पड़ेगा और इसमें भी यहाँ पर तो हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन और वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ दूसरा कार्बन ही नहीं है, एक साइड है वो तो बेंजीन है, बेंजीन में हमारा एक H निकाल के जुड़ गए हैं हम, तो H तो है नहीं, तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। यहाँ पर भी बेंजीन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, सो वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, तो उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने H निकालेंगे, ओके, यहाँ का H निकालेंगे तो यहाँ का H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये एक्चुअली हो जाएगा CH2, डन। और ये कार्बोनिल बॉन्ड तोड़ना है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O और ये CH ऐसा होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दो का हो जाएगा एक बॉन्ड और वो हो जाएगा OH, लेकिन ये OH तो हो जाएगा। अब ये कार्बन को वो वाले हमारा जो जहां से हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाला है वो लगाना है, तो ये C के साथ हमारा डायरेक्टली ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, तो और फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड ये डायरेक्ट स्टेप है लेकिन हमारा फिर जब निकलता है तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, ओके, वहां से हमें डबल बॉन्ड बना देना है, एक में से OH और दूसरे में से H निकालना है, याद है ना वो, ओके। सो वो हमारा क्विक रिवीजन किसका, अगर एरोमेटिक ग्रुप है फिर तो भी सेम वे ही हम एल्डोल रिएक्शन अप्लाई करेंगे, ओके। नाउ अभी हम देखने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या है, सो पर्टिकुलर कैनिज़ारो साइंटिस्ट का ही नाम है। तो ऐसा है कि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, ओके। ये आया क्यों, एडिशनल रिएक्शन क्यों आई, कई ऐसे भी हमारे पास अल्डिहाइड्स होंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कीटोन में तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होगा क्योंकि कीटोन का कार्बोनिल तो बीच में है, तो इधर या इधर कहीं पर तो होगा ही, ओके। कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, लेकिन ऐसे अल्डिहाइड भी है जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड, तो HCHO, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ओके, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, एक ही तो कार्बन है, ओके। फिर जैसे बेंजाल्डिहाइड जो अभी देखा वो, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर ऐसे रिएक्टेंट है तुम्हारे, ओके, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम कैनिज़ारो रिएक्शन यूज करेंगे। तो कैनिज़ारो रिएक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं हमने तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। सपोज हमने 10 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ओके, जो भी अल्डिहाइड लिया हुआ है तो 10 मॉलिक्यूल्स है वो अल्डिहाइड के, तो 5 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 5 का रिडक्शन हो जाएगा। सो हमारा 5 का अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और 5 का रिडक्शन हो रहा है तो अल्कोहल मिल जाएगा। सिंपल है, ओके। चलो, सो कैनिज़ारो रिएक्शंस, अल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटॉम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ऑन हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ हम हीट करेंगे तो वो रिएक्शन देंगे। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल व्हाइल अनदर इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मतलब क्या होगा, ये हमारा जैसे कि ऐसे हमने दो लिए हुए हैं, ओके, देखो जैसे यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, तो ये क्या है, HCHO है,
HCHO मतलब अल्डिहाइड, ओके, फॉर्माल्डिहाइड हमारा। तो वैसे दो लिए हुए हैं, तो एक का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, किस क्या होगा उसमें, ऑक्सीडेशन, और एक का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। ओके, सो जैसे कि एक का रिडक्शन हुआ तो वो क्या बन गया हमारा, एक कार्बन वाला अगर हमारा अल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाला हमारा अल्कोहल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल बन गया। और अगर हमें अभी एक का ऑक्सीडेशन भी करना है तो एक का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड तुमने KOH लिया हुआ है तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। ओके, अगर सोडियम लेते हैं हम NaOH लेते तो सोडियम का सॉल्ट मिलता, फिर उसका क्या करें, उसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आगे तुम्हें तुम्हारा एसिड मिल जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमें कौन सा मिला है, पोटेशियम सॉल्ट मिला है HCOOK। अब इसकी रिएक्शन सपोज मैं करवा दूं किसके साथ, HCl के साथ करवा दूं, तो ये H जो है वो यहाँ बैठ जाएगा और ये K यहाँ चला जाएगा, तो KCl रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा HCOOH। आगे इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी क्योंकि ये तो पोटेशियम फॉर्मेट है, तो हमें तो एसिड चाहिए, तो पोटेशियम फॉर्मेट की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, तो कहाँ यूज होता है वो याद रखना, ऐसे हमारे रिएक्टेंट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि aldol रिएक्शन में मेन तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करें, सो कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे, उसमें पर्टिकुलरली दो मॉलिक्यूल तो कहने की बात है, अगर तुमने सर एक ही मॉलिक्यूल लिया तो आधे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आधे का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर तुमने 100% लिया हुआ है, परसेंटेज में बोलो ना, तो 100% अल्डिहाइड लिया हुआ है तो 50% अल्कोहल बनेगा, 50% कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लाइक दैट। ओके, सो फॉर्माल्डिहाइड है, उसमें से पोटेशियम फॉर्मेट और मिथेनॉल मिल रहा है। एक दूसरा है बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड में भी देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, C6, बेंजीन मतलब क्या, C6H6, तो ये तो C6H6 था। ओके, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, अब सबके साथ H भी है तो H H H H H, डन। ये कार्बन है तो यहाँ पर भी H होगा, सबके पास H है, क्यों एक ही H है, क्योंकि दूसरे तीन तो जुड़े हुए हैं, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो H था वो H निकाल के ही हमने CHO लगाया हुआ है। तो अब कहाँ है इसके पास, ये कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, तो अगेन कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लेंगे हम, से NaOH लिया है तो हमें फिर सोडियम सॉल्ट मिलेगा, KOH लेते तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, तो एक तो मिल जाएगा रिडक्शन होके अल्कोहल, तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है तो बेंजाइल अल्कोहल हमें मिल गया, डन। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एसिड चाहिए, तो होगा क्या, ये जो है हमारा उसका ही हमारा ये जो हमने लिया हुआ है NaOH लिया हुआ है तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और अगर KOH लिया हुआ है तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ मिला था, तो अगेन हमारा मिल गया सोडियम बेंजोएट। ओके, CH मतलब यहाँ पर COOH लाना है ना, तो अब इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगेन इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो ये NaCl अलग हो जाएगा। ओके, और H यहाँ आ जाएगा तो बन गया हमारा, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, डन। ओके, तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा बोल सकते हो। ये क्या है, सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि उसमें से H+ निकाल दिया है हमने, अब H+ डाल देंगे तो हमारा ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, डन। तो ये थी हमारी सिंपल, जो हमारी बाकी थी अदर रिएक्शन में, दैट इज दी कैनिज़ारो रिएक्शन, डन। ओके, दूसरी नेक्स्ट एक और है, एक और में कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या, वैसा के जो मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे मतलब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो जाएगा। ओके, तो पहले हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता था, तो न्यूक्लियोफाइल अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसने कार्बन पे अटैक किया था, क्योंकि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था, राइट, जो स्टार्टिंग की थी केमिकल रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होने वाला, न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की साइड में अट्रैक्ट कौन होंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव अट्रैक्ट कौन होगा, जो नेगेटिव होगा वो, तो न्यूक्लियोफाइल का चार्ज है नेगेटिव, तो वो जा रहा है न्यूक्लियस के पास। ओके, कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव है। वैसे ही अब हम इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सपोज तुमने कहाँ जा रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक था वो, ओके, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक, डन।
ओके तो वो करवा रहे हैं हम। तो वेरी सिंपल, एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो अगेन हमने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया हुआ है, एंड कीटोन्स undergo electrophilic substitution at the ring in which carbonyl group acts as a deactivating and meta directing group। ये जो हमारा अल्डिहाइड होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, जैसे टॉल्यूइन होता है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। टॉल्यूइन के साथ हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन और वो देखते थे। ओके तो उसे हम लिखेंगे 1 को यहाँ नाम दे दिया तो फिर 2 4 लिखेंगे लाइक दैट। ओके और ये जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। कौन? अल्डिहाइड। तो मेटा होगा तो यहाँ पर जो भी तुम डालोगे, नाइट्रेशन करोगे तो ये जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा? मेटा पे चला जाएगा। डन? ओके तो सिंपली इसका आ रहा है मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। डन? ओके तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। अदर रिएक्शन में हमने 2 देखी, एक कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो वो कौन कौन से है? फॉर्माल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन और बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ करवानी है। अगर KOH के साथ की तो तुम्हारा अल्कोहल मिलेगा और एक मिलेगा हमारा पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तुम्हारा वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और अगर NaOH के साथ करवाएं तो भी सेम। ओके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट मिलेगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा, फिर उसके HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। फॉर्माल्डिहाइड लिया हुआ होगा तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा, अगर बेंजाल्डिहाइड लिया होगा तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। और अल्कोहल तो रिडक्शन ही करना है हमें। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके सो ये थी हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ऑफ से अल्डिहाइड एंड कीटोन, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक क्विक सिर्फ रीड देते हैं कि हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ी। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड और कीटोन किसी का भी कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी कार्बन। ओके सो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, कहीं से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कार्बन के पास जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा। अब अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होने वाला, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव है मतलब वो खुद क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा। तो वो हमने 1 by 1 सारी रिएक्शन देखी। जैसे कि पहली देखी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके तो हाइड्रोजन साइनाइड हमने देखा था कि प्रोसेस तो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। तो फिर अगर हम सीधा Cn माइनस ले ले तो साइनाइड का आयन ले तो फिर साइनाइड का आयन लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। तो Cn माइनस डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे? कार्बन के पास जाएगा। और फिर हम सब में डिहाइड्रेशन करते थे, पानी निकालते थे। ओके तो वही ग्रुप यहाँ पर ऐड किया। फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड किया, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया हुआ है, उसमें भी सेम क्या H+ निकल गया। तो अगर Na+ है यहाँ पे ONA, मतलब तुम यहाँ पर से अगर निकालो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? से Na+ है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर एक Na+ है, अदरवाइज जनरली हम क्या करते हैं? H+, लेकिन यहाँ पर H भी है और Na भी है, तो प्लस कौन सा लेंगे हम? Na को, क्योंकि Na माइनस नहीं हो सकता, H तो माइनस भी हो सकता है। सो Na+ ले लिया तो ये पूरा का पूरा HSO3 माइनस हो गया। वो जो HSO3 माइनस है वो कार्बन के पास चला जाएगा, तो वो कार्बन के पास चला गया और ये Na चला जाएगा हमारा ऑक्सीजन के पास। फिर वापस डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी थी न्यूक्लियोफिलिक। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी देखा, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करवाई। ओके और उसमें भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल डिफरेंट लिया। देन नेक्स्ट हमने एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की बात की कि एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को भी हम ऐड करते हैं, वो सब भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही है। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन रिएक्शन हमने देखी। ये पहला था। दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन भी हमने 2 तरीके से देखा था। एक तो सिंपल रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है सिर्फ, और दूसरा हमारा स्पेशल रिडक्शन। तो स्पेशल रिडक्शन में तो हमने वो मेथड भी याद रखी थी
ओके, वो स्टोरी वाली। एक तो होता है हमारा वो क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ किशनर रिडक्शन। वो स्टोरी था बारिश वाला एसिड रिएजेंट एंड ऑल। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये दो रिडक्शन हमने देखे। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या करना है, हमें पता है ये अल्डिहाइड और कीटोन है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन से, अल्डिहाइड तो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। अल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लेना हो लो। अल्डिहाइड एसिड दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए वो भी देखा था कि क्यों अल्डिहाइड क्यों मोर रिएक्टिव, जल्दी फास्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन, और कीटोन का क्यों लेट होता है। वही पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है और कौन सी इफेक्ट है वो सब कुछ देखा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल सब कुछ। ओके, तो वो भी हमने देखा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ हमने टॉलेंस रिएजेंट एंड से दूसरा था फेलिन रिएजेंट, वो अल्डिहाइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हमारी प्रेजेंस टेस्ट और थी, अल्डिहाइड है या नहीं, तो वो टॉलेंस रिएजेंट था। और अगर मतलब पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे सिल्वर कलर का लेयर बन जाता है मिरर टाइप, तो वो हमारा अल्डिहाइड था। और अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट Cu2 का क्यूप्रस ऑक्साइड का दिख रहा है तो वो भी हमारा अल्डिहाइड था, अगर नहीं है तो वो कीटोन था। तो वो भी हमने देखा, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन पर्टिकुलरली जिसमें हेलोफॉर्म बन रहा है, वो वो हेलोफॉर्म बनता है या नहीं वो चेक करने के लिए था। ओके, तो उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या थी, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब मिथाइल तो होना ही चाहिए। ओके, मिथाइल नहीं होगा तो होगा नहीं, लाइक दैट। तो वो रिएक्शन भी हमने देखी। अगर उसमें कोई भी, जैसे कि क्लोराइड हेलोफॉर्म बनना है ना, तो क्लोरीन लिया हुआ होगा तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा। आयोडीन लिया होगा तो आयोडोफॉर्म मिलेगा, लाइक दैट। तो वो हमने डिस्कस किया था। एंड देन वी हैव सीन द रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन की अभी लेटेस्ट में हमने लास्ट लेक्चर और आज बात की, वही है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन और उसका अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, मतलब aldol रिएक्शन वहां पे आ जाएगी। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कौन कौन सी तरीके से निकल रहा है, तो पहला हमने aldol कंडेंसेशन देखा और फिर दूसरा हमने क्रॉस aldol कंडेंसेशन देखा। aldol कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं तो वो दोनों सेम है। ओके, जैसे इथेनॉल इथेनॉल दोनों इथेनॉल ही है, लेकिन क्रॉस aldol में क्या कर रहे हैं, सपोज एक हमने ले लिया मिथेनॉल और दूसरा ले लिया इथेनॉल, फिर अगर रिएक्शन होगी तो वो किसकी हो जाएगी, क्रॉस aldol हो जाएगी। डन। ओके, तो वो एल्डोल क्रॉस एल्डोल दोनों देखी। और अगर किसी अगर हमने एरोमेटिक ग्रुप लिया तो उसमें भी सेम टाइप से ही एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल व्हाटएवर। देन आज हमने देखा कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन तो तब होगी ना जब अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, जैसे फॉर्माल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड, उनका क्या, तो उनके लिए हमें पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज कर लेना है। तो एक का ऑक्सीडेशन, दो मॉलिक्यूल है तो मतलब 50% ऑक्सीडेशन 50% रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होके हमें क्या मिलता है, कीटोन की तो यहाँ बात ही नहीं है, एक्चुअली अल्डिहाइड की बात है। सो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की बात है ना, कीटोन में तो होता ही है। ओके, सो दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से तो अल्कोहल ही मिलेगा, ऑक्सीडेशन होने से अगर तुमने KOH लिया होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिलता, NaOH लिया होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। वो सोडियम सॉल्ट, वो पोटेशियम सॉल्ट को वापस तुम एसिड के साथ, मतलब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम होगा तो NaCl निकल जाएगा, पोटेशियम होगा तो KCl निकल जाएगा, और वहां का जो H है वो वापस ऐड होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। वो रिएक्शन हमने देखी। उसके बाद हमने देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें तो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है और जो हमारा अल्डिहाइड है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है तो मेटा पे ऐड हो रहा है, कौन, हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो मतलब से 1 2 और 3 नाइट्रो, ये तो मेटा नाइट्रो बोल सकते हो, IUPAC में तुम वैसे भी बोल सकते हो 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड लाइक दैट। ओके, सो वो हमने देख लिया। ये थी पूरी की पूरी सारी केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड की। डन। हमने बहुत आराम से एक एक करके देखी है, तो सारी अच्छे से रिवाइज करना, लिख कर प्रैक्टिस करना। ओके।